हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब डाइल्यूशन और मिक्सिंग पढ़ेंगे। डाइल्यूशन मतलब कि कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है गिवन कंसंट्रेशन का, तो उसमें डाइल्यूशन या अदर कंपोनेंट मिलाने से कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टॉपिक का नाम है आज डाइल्यूशन और मिक्सिंग। और आज की टॉपिक में क्या होगा, मैं टॉपिक बाय टॉपिक समझा दूंगा आपको बोर्ड पे, और टेलीग्राम से मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया है, वहां से आप नोट्स टिप लेना सवाल में, ठीक ना, मतलब नोट कर लेना। मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूँ। आज डाइल्यूशन मिक्सिंग के 5 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का डाइल्यूशन का, कि अगर कोई गिवन कंसंट्रेशन है, सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई सॉल्यूशन आपको गिवन है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मान लो m1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाबू v1 है। कोई गिवन सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, उसमें बाबू पानी मिलाएगा। इस सॉल्यूशन में पानी मिलाएगा। पानी मिलाने से सिंपल बात है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये वॉल्यूम v2 हो गया डाइल्यूशन करने के बाद। आप ऐसे भी लिख सकते हो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, एडिंग ऑफ वाटर। एडिंग ऑफ वाटर को आप डाइल्यूशन लिख सकते हो। तो अब ये वॉल्यूम v2 हो गया, जो सिंपल बात है v1 से ज्यादा होगा, और ये m2। आपको ये फाइंड करना है m2 क्या होगा। एक चीज तो कॉमन है कि डाइल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ घट जाएगा। पहले क्या था, जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो एक गिलास आपने पानी लिया, उसमें 4 चम्मच चीनी मिलाया, एक सॉल्यूशन बना, शरबत बना, उसका एक अपना मिठास रहा। अब फर्दर फिर आप एक गिलास पानी में मिला दोगे तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, मिठास घट जाएगा। तो सिंपल बात है, ये कोई सॉल्यूशन था, उसकी मोलारिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, उसमें डाइल्यूशन करने के बाद सिंपल बात है m2 जो है m1 से कम होगा और जो वॉल्यूम है v1 से ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन में हम सब क्या करते हैं, हमने पढ़ा है मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है बाबू, n/v। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल, जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूट का मोल, फर्क क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बाबू n का वैल्यू क्या है, डाइल्यूशन में कांस्टेंट होगा, तो n इक्वल टू लिखते हैं हम लोग mv। मतलब mv का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा n के बराबर आएगा, ठीक। तो इस डाइल्यूशन के लिए हम सब फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 इनिशियल मोलारिटी, v1 इनिशियल मोलारिटी, m2 फाइनल मोलारिटी, v2। इस क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। और इस जो मोलारिटी पे है वही नॉर्मलिटी पे अप्लाई होगा, n1 v1 इक्वल टू n2 v2 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं सेकेंड टॉपिक बताता हूँ। ये था पहला डाइल्यूशन का, कि कोई गिवन सॉल्यूशन है उसमें आप डाइल्यूशन करोगे तो उस क्वेश्चन को आप m1 v1 m2 v2 से, अगर मोलारिटी के टर्म में है, नॉर्मलिटी के टर्म में है, n1 v1 इक्वल टू m2 v2 से कर सकते हो। कोई भी गिवन सॉल्यूशन होगा, उसकी मोलारिटी कुछ हो, नॉर्मलिटी कुछ हो, डाइल्यूशन करने से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है बाबू वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और प्रोडक्ट उसका हमेशा m into v होगा। ठीक है, पहला टॉपिक। इसमें मैंने नोट्स लिख दिया है कि when given solution, when two or more solution of given molarity or nonmolarity is diluted by adding water, then this type of term is calculated as m1 v1 is equal to m2। ऐसे करके मैंने नोट्स लिख दिया है, जो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया है। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा बताता हूँ। दूसरा में है क्या बाबू, कि दो अलग अलग है। इसमें तो एक सॉल्यूशन था जिसको हम सब डाइल्यूशन कर लिए। दूसरा पॉइंट है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन बाबू m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है, और एक और सॉल्यूशन ले लेता हूं, इसका m2 है, इसका v2 है। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया।
इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया। सिंपल बात है, इन दोनों को जब मिक्स किया गया होगा तो VR लिख रहा हूं मैं। VR मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग V1 प्लस V2 होगा, कॉमन सेंस है। और इस सॉल्यूशन को मैं MR मान लेता हूं। MR मतलब मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मैं फिर से टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। ये भी कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 है, V2 है। दोनों को मिक्स कर दिया गया। मान लो दोनों का नेचर सेम है। मान लो इसमें भी हम सब H2SO4 मान लेते हैं, इसमें भी H2SO4, या इसमें लो इसमें लो, दोनों का सेम नेचर है। सेकेंड जो टॉपिक है, दोनों क्या है बाबू? सेम नेचर का। सेम नेचर मतलब क्या? सेम कंपोनेंट ही लिख देता हूं। सेकेंड जो टॉपिक है, सेम कंपोनेंट मतलब ये भी इमेजिन कर लो H2SO4 इसमें भी है, इसमें भी H2SO4, लेकिन इस H2SO4 बीकर में कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताना है। ये तो बड़ा कॉमन है, इसका वॉल्यूम V1 है, V2 है, दोनों को ऐड करेंगे, VR V1 प्लस V2 है। MR निकालना है। MR कैसे निकालो? देखो कैसे निकालो, हर के लिए वही फॉर्मूला है, मोलैरिटी इक्वल टू N बाई V। N इक्वल टू आपको हमेशा N भी लिखना है। अब देखो, जैसे इसका N1 मान लो, इसका नंबर ऑफ मोल N1 है, इसका N2 है, और इसका आप N मान लो, या NR मान लो। यहाँ भी एक लिंक है कि जो NR होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो N1 प्लस N2 होगा, कंफर्म। अब देखो, या ऐसा लिख दो, N1 प्लस N2 इक्वल टू NR, ऐसे लिख सकते हैं। अब N1 इक्वल टू क्या लिखना होगा? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। N1 के लिए M1V1 प्लस N2 के लिए बाबू M2V2 इनटू ये NR, R नीचे लिखना NR, और NR निकालने के लिए क्या होगा? NR इनटू नंबर ऑफ मोल के लिए वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, NR इनटू MR। हो गया। MR कैलकुलेट करना है, NR तो आपको पता ही है। हो गया। तो इस फॉर्मूला से आप, यहाँ पे एक टर्म हमने गलती कर दिया है, वॉल्यूम लिखना चाहिए, N की जगह पे VR इनटू नंबर ऑफ मोल के लिए VR इनटू MR। VR की वैल्यू आपको पता है, V1 प्लस V2। तो इस फॉर्मूला से आप पता कर सकते हैं, जिसमें मैं MR इक्वल टू डायरेक्टली लिख देता हूँ, M1V1 MR इक्वल टू प्लस M2V2 बाई VR, और VR इक्वल टू क्या है बाबू? V1 प्लस V2। VR इक्वल टू क्या है? V1 प्लस V2। तो मैं यहाँ पे VR इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख देता हूँ। जैसे ये मोलैरिटी केस में हुआ है, हूबहू वैसे ही बाबू आप नॉर्मलिटी में लिख सकते हैं, N1V1 N2V2 इक्वल टू VR NR के टर्म में काम कर सकते हैं। जैसा नॉर्मलिटी है वैसा ही मोलैरिटी केस। तो ये सेकंड टॉपिक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला टॉपिक था डाइल्यूशन। दूसरे टॉपिक में, दूसरे तरह के क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ इसमें भी H2SO4 है, इसमें भी H2SO4 है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पूछ रहा है। इसके लिए हम सब M1V1 M2V2 इक्वल टू VR इनटू MR से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये है। अब मैं थर्ड में क्या करूंगा, अब स्क्रीनशॉट से अच्छे से खींच लेना और टॉपिक को अच्छे से नोट्स के साथ लिख लेना। सेकेंड टॉपिक क्या है कि सेम कंपोनेंट ना लेके सेम नेचर। सेम नेचर का मीनिंग क्या है? सेम नेचर का मीनिंग क्या है? पहले था सेम कंपोनेंट, अब है सेम नेचर। सेम नेचर मतलब ये H2SO4 है और ये HCl है। एसिड का तो नेचर सेम होता है, कोई भी एसिड होगा H प्लस आयन छोड़ेगा। सेकेंड टॉपिक में बाबू देख फिर से, सेकेंड टॉपिक में सेम कंपोनेंट था, मतलब दोनों बीकर में H2SO4 था। अब थर्ड वाला जो टॉपिक है उसमें सेम नेचर। नेचर का मतलब क्या बोल रहा हूं? ये दोनों एसिड है, इसमें H2SO4 बीकर में, इसमें HCl है। इस टाइप को भी हम लोग वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि दोनों तो H प्लस ही रिलीज करेगा। तो थर्ड वाला टॉपिक भी है, उसके लिए भी फॉर्मूला वही है, M1V1 प्लस M2V2।
जोड़ी नहीं है, 2 के अलावा 3 पे 4 पे सब पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं डैश कर देता हूँ, इक्वल टू वी आर इंटू एम आर, ऐसे। और बाबू सेम मोलैरिटी पे विनोमिलिटी में भी n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस vr इंटू nr। तो अगर सेम नेचर हो या सेम कंपोनेंट हो तो सेकंड थर्ड टॉपिक को दोनों को हम सब एक ही फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेकंड थर्ड हो गया। चौथा मैं बताता हूँ, ये वीडियो पहुंच के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो चौथा क्या है। चौथा में है कि अभी तक पहला क्या था, डाइल्यूशन था, दूसरे में था कि दो एसिड दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन का दो मिक्स किए। थर्ड में था कि दो अलग अलग एसिड, दो अलग अलग एसिड है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों H+ आयन सेम रिलीज करेगा, दोनों को मिक्सिंग करने पर तो सेकंड थर्ड टॉपिक लगभग सेम है। अब है चौथा टॉपिक बाबू न्यूट्रलाइजेशन का। चौथा टॉपिक है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि अगर एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में है, मतलब इक्वल अमाउंट मतलब कि दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अगर एसिड एक एसिड ज्यादा है बेस कम है तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। मैं क्लियर करके बताता हूं। जैसे H2SO4 है और आप NaOH ले लिए तो Na2SO4 बने, ऐसा हो जोड़ी नहीं कि। अब इसमें क्या है, दोनों का मोल सेम होना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना होता है। जैसे मान लो कि इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना होके पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ। कैसे, इसका 2H है, इसका 1OH है, तो इसके 1H से 1OH कैंसिल होगा। H एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस मिलके क्या बनता है, वाटर। तो ये 2H छोड़ेगा, एक H से 1OH तो कैंसिल हो जाएगा, एक H प्लस इसका बच जाएगा, इसलिए हम इसका 2 मोल लेंगे। हाँ, अगर इसका 1 मोल ले, इसका 2 मोल ले तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसलिए क्या करेंगे हम सब, इसका 1 मोल लेंगे, जो कोएफिशिएंट एक तो लिखते नहीं हम लोग, इसका 2 मोल लिखेंगे, तब जाके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब दोनों का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, जैसे एग्जांपल में दिखाता हूं आपको। जैसे H2SO4 बाबू अगर 98 ग्राम ले लूं, ये 98 ग्राम और ये 40 ग्राम ले, देखो तो क्या होगा, दोनों का पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो गिवन वेट 98/49, इसका ग्राम इक्विवेलेंट आएगा 2। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो गिवन वेट 40, इक्विवेलेंट वेट भी 40, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा 1। तो इस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, अगर इसका तुम 80 ग्राम ले लो, 80/42, अगर दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। या ऐसे बोल सकते हो, दोनों का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मतलब एक रेशियो में होना चाहिए। जैसे याद होगा आपको, एक H2SO4 1 मोल, ये 2 मोल चाहिए, 1:2 के रेशियो में होगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन होता कब है, जब एसिड और बेस दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो। एसिड और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा तो कंप्लीट रिएक्शन होगा, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, मतलब W1/E2। फिर से मैं बता देता हूं, नॉर्मलिटी बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। तो एक एसिड होगा एक बेस होगा, एसिड का W1/E1 इक्वल टू W2/E2। अगर ऐसा है, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखो W/E, मैं फिर से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। नॉर्मलिटी इसमें तो क्या होता है, W/E इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम, याद होगा। W/E को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो W/E की जगह पे आप N1V1/1000 लिख सकते हैं, और W/E वहां पे N2V2/1000 लिख सकते हैं। क्या मैं सिर्फ W/E को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, N into 1000 कर रहा हूं, हो गया। तो ये प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हो,
W1 बाई P1 इक्वल टू N2 V2 बाई 1000 लिख सकते हो। और इधर क्या है, ये टर्म हटा दे रहा हूं, और इसमें क्या लिख सकते हो, W2 बाई A2 इक्वल टू N1 V1 बाई 1000। तो इस तरह आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो इस तरह, या इधर हो गया न्यूट्रलाइजेशन हो गया। और पांचवा पॉइंट है हम लोग का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा, जब एसिड और बेस का दोनों का क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। तो इस टर्म में हम सब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अमाउंट पता कर सकते हैं, या कौन किसका है। जैसे हुआ क्या, दो एसिड, एक एसिड दिया रहेगा, एक बेसिक दिया रहेगा। एसिड का मान लो मोलारिटी, नॉबिलिटी या वॉल्यूम सब दिया रहेगा, बेस वाले का नॉबिलिटी मिस कर देगा, वॉल्यूम दे देगा, उसका नॉबिलिटी पता करना होगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए है। पांचवा है कि जब न्यूट्रलाइज ना हो, जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो। पांचवा टॉपिक है बाबू, जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा तब क्या होगा। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में कोई बच ही जाएगा, N1 V1 इक्वल टू M2 V2 इक्वल टू Br into N, या NR into Br, ये है। और ये कॉमन सेंस आपको Br इक्वल टू क्या होगा वो, V1 प्लस V2। तो ये है आपका, ये पांचों टॉपिक है। इस पांचों टॉपिक में मैंने 15 क्वेश्चन दिया है पीडीएफ में, तो पांचों टॉपिक आप अच्छे से एक बार देख लो, 15 क्वेश्चन बना लो, कल से हम फिर सॉल्विटी पढ़ेंगे। हाँ, एक जरूर है, सूचना है, जो पहले आप नहीं सुना होगा, कि व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भेज दिया टेलीग्राम का, वो लिंक आप डाउनलोड कर लेना, आपको ये नोट्स पूरा मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा क्वेश्चन। ओके, बाय।